चलिए जनाब, बढ़ते हैं जी आगे। बात करते हैं सियासत के उस अखाड़े की जहां पर सबसे ज्यादा खबरें 2019 के बाद देखने को मिली। महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह श्रीनगर का गुपकार इलाका। खबर है कि श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के सरकारी रिहाइशगाह को खाली कर दिया है थोड़ी देर पहले, और वो अपने नए एड्रेस पर चली गई है। ये वो नया मकान है जहां पर वो श्रीनगर से शिफ्ट होते हुए, गुपकार से शिफ्ट होते हुए आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर में चली गई है। महबूबा मुफ्ती ने गुपकार की रेजिडेंस को खाली कर दिया, और ये उस वक्त कर दिया जब गुज़श्ता महीने उन्हें नोटिस दिया गया था कि आप इसको खाली करें और आपको बाज़ाब्ता तौर पर मुतबादिल दिया जाएगा। फाइनली ये वो मकान है जहां पर महबूबा मुफ्ती फिलहाल रहेंगी, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर्स ने पहले इस बात की तस्दीक की थी, और शाम होते होते तस्वीरें वहां से आई कि महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर उस मकान को हैंड ओवर कर दिया है। वहीं पर साउथ कश्मीर के अंदर भी महबूबा मुफ्ती की एक और रेजिडेंट सरकारी रिहाइशगाह है, जिसको लेकर भी पहले ही नोटिस कल जारी कर दी गई थी। बल्कि खन्नाबल अनंतनाग के अंदर सिर्फ महबूबा मुफ्ती के लिए नोटिस जारी नहीं कर दिया गया था, बल्कि मजीद उन साबिक लेजिस्लेटर्स को भी नोटिस जारी कर दी गई थी जो खन्नाबल के अंदर रिहाइश पजीर है। इधर एक अहम और बड़ी खबर आज सामने साउथ कश्मीर अनंतनाग से आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है बशारत क्यूम, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर राहत थोड़ी सी इन सभी फॉर्मल लेजिस्लेटर्स को दी है। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि अब 15 दिन का वक्त उन्हें दे दिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर अंदर मुतबादिल तलाश करें। लेकिन क्या सरकारी तौर पर उन्हें मुतबादिल दिया जाएगा या उन्हें आज खुद इसका मुतबादिल तलाश करना होगा? एक तरफ से ये सवाल है। दूसरी तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने इस बात का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को महफूज मकामात पर रखा जा रहा है, वहां पर साबिक लेजिस्लेटर्स को जिस तरीके से रुस्वा किया जा रहा है, इससे सूरत हाल और अमन कानून की जो सूरत हाल है वो मजीद अबतर हो सकती है। क्योंकि एंटायर साउथ कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके की है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। सीधे फिदा हुसैन के पास चलेंगे। फिदा, कल हम खबर कर रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को नोटिस मिला घर खाली करने के हवाले से। शाम होते होते क्लियरेंस हुई। जनाब सिर्फ एक नहीं है बल्कि खन्नाबल के इस रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर जहां पर ये सरकारी क्वार्टर्स है, सबको कहा गया था खाली करने के लिए। आज बाद दोपहर यह खबर भी आई कि डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। किस हद तक इस खबर की तस्दीक हो रही है और क्या कुछ इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है वहां से? हाँ बिल्कुल, देखिए इश्फाक, जहां कल इतवार के दिन काफी जो है सरगर्मियां रही खन्नाबल कॉलोनी के अंदर, जहां पे साबका जो विधायक है, जो मेंबर असेंबली भी रहे हैं, वो वहां पर कयाम पसीर है। सरकारी रिहाइशगाह उनको मिली थी वहां पे, तो उसके बाहर जो नोटिस की चस्पा की गई थी, जिसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर्स निकाले थे कि आपको 24 घंटे के भीतर अपने सरकारी क्वार्टर जो है वो खाली करने हैं। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं पे एक राहत मिली है, जिस तरह से आपने कहा कि एक राहत मिली है, 15 दिन की राहत मिली है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने सरकारी क्वार्टर खाली करे। और इस सिलसिले में आज एक वफद भी जो जिनके नाम उसमें आए हैं, उन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के साथ मुलाकात करके ये बताया कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको यही कहा कि 15 दिन की जो मोहलत है वो आपको दी जा रही है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो वहां पर गए, उन्होंने उनसे दस्तखत भी लिया है कि 15 दिनों के बाद आप आज खुद क्वार्टर जो है वो खाली करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर जहां कल हमने ये बताया कि जो सरकारी रिहाइशगाह है, जहां पर ये साबिका जो MLAs है वो रह रहे हैं या साबिका MLCs वो रह रहे हैं, वहां पर उसमें कुछ काउंसलर्स भी है, तो उनके घरों के बाहर जो नोटिस चस्पा की गई थी, उसके बाद यही था उनका कि 24 घंटे जो है वो हमारे लिए कम है, क्योंकि 24 घंटों के अंदर हम अपनी जो नई रिहाइशगाह है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, बड़ा हमें तलाश करना है। तो उसके लिए सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रह चुके हैं और आज भी हैं कुछ लोग उसमें, तो क्या सरकार ने कोई सरकारी तौर पर मुतबादिल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है या आज खुद उन्हें तलाश करना होगा? और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले रहे हैं वो फॉर्मल लेजिस्लेटर्स? देखिए, जहां पे आपने कहा कि क्या सरकार इनके लिए मुतबादिल जो है वो सरकारी क्वार्टर्स क्या ढूंढेगी या फिर वहां पर उनको रखा जाएगा, ये अभी साफ नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हमारी बात भी हुई है इन साबिक MLAs के साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर ये चाहते हैं तो हम घर जा सकते हैं। उसके बाद ही कहीं ना कहीं पे उनका ये भी मानना है
कि अगर हमें खट है, अगर हमें पीएसओ दिए गए तो हम कहां पर रख सकते हैं उनको। तो कहीं पे अगर आज की बात की जाए तो आज एक राहत जरूर इन साबिक एमएलए को मिली। यहाँ पे 15 दिन की राहत जो है वो इनको मिली यहाँ पर, जब उन्होंने यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंत कुमार के साथ मुलाकात की। तो उसके बाद ही मुलाकात के बाद ये रास्ता साफ हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको रिहायशी जो सरकारी रिहायशी गाह है वो इनको खाली करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 15 दिन का वक्त फिलहाल मिल चुका है इन साबिक लेजिस्लेचर्स को अनंतनाग के अंदर, जहां पर उन्हें पहले 24 घंटे का वक्त था, आज 15 दिन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इस बात का तजब्जुब है कि 15 दिन के बाद क्या वो सरकारी किसी और रिहाइश गाह में जाएंगे, उन्होंने आज खुद रिहाइश गाह ढूंढनी होगी जहां पर वो सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। एक बड़ा सवाल अभी इस पर है जिसको हम जानने की जरूर कोशिश